नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी उन शिक्षकों पर जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, फैसले के बाद संकट में आ गई है। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसका प्रभाव देश भर के शिक्षकों पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ये परीक्षा पास करने के लिए जो शिक्षक वर्षों से नौकरी में हैं उनके लिए ये आदेश आया है। और आदेश में कहा है कि जो शिक्षक नौकरी में हैं वो 2 वर्ष के भीतर ये परीक्षा पास कर लें, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। यानी या तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी या फिर कुछ भी है, उनकी नौकरी चली जाएगी। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा है कि न सिर्फ नौकरी में बने रहने के लिए बल्कि प्रोन्नति पाने के लिए भी टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। तो यानी अब अगर शिक्षकों को नौकरी में बने रहना है तो भी उन्हें टीईटी परीक्षा पास करनी होगी या उन्हें प्रोन्नति पानी है। प्रोन्नति का मतलब है कि अगर वो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें कक्षा 6 से 8 तक के जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। और टीईटी भी 2 तरह का होता है, मैं आपको बता दूं। एक प्राथमिक टीईटी होता है, प्राइमरी टीईटी, और दूसरा अपर टीईटी। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से जो शिक्षक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको जो है वो प्राथमिक स्तर का टीईटी जो है वो करना होगा। और इसके अलावा जो शिक्षक जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अपर प्राइमरी जो टीईटी है वो करना होगा पास। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, फैसला है, ये पूरे देश के लिए है। यानी वो चाहे शिक्षक उत्तर प्रदेश का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, ये फैसला उस पर लागू हो रहा है। और एक बात और हम आपको बता दें कि ये फैसला प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को, दोनों तरह के टीचरों पर समान रूप से लागू हो रहा है। यानी जो भी शिक्षक है वो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाता हो या निजी स्कूल में पढ़ाता हो, उसके लिए टीईटी पास करना जरूरी है। तो अब शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय एक ही हो गया है कि जो शिक्षक दसियों साल से पढ़ा रहे हैं वो अब नौकरी में रहते रहते टीईटी कैसे पास करें। आज मेरी चर्चा का विषय भी यही है। इन सारे शिक्षकों की जो चिंता है वो चिंता ये है कि जब वो सुबह से स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए और दोपहर बाद लौट करके आते हैं, सारा दिन पढ़ाते हैं, फिर दूसरे दिन की भी तैयारी, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं शिक्षकों को। इस दौरान वो अपनी परीक्षा की तैयारी कब करें और कैसे करें, उनके लिए परीक्षा जो है वो एक कठिन चुनौती बन गई है। और इसका कारण भी है, जैसा कि मेरी कुछ शिक्षक नेताओं से बात हुई है, कुछ वकीलों से भी बात हुई है, उनका कहना है कि अब शिक्षकों के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक श्रेणी को छूट दी है कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम अवधि की रह गई है, यानी जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से कम का समय रह गया है, वो बिना टीईटी किए भी अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं। लेकिन उनके साथ भी शर्त है कि अगर उन्हें प्रोन्नति पानी है तो उन्हें भी टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। यानी जो अपर टीईटी का है वो उनको पास करना होगा। तो टीईटी एक तरह से अनिवार्य हो गया है। अब शिक्षकों की दिक्कत ये है कि जो शिक्षक, अगर उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष में होती है। तो ऐसे में जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है और जिन्होंने टीईटी नहीं किया है, उन सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा 2 वर्ष के भीतर पास करनी है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो शिक्षक 50 साल के हैं, 51 साल के हैं, 52 साल के हैं, उन्हें भी टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। और उनके लिए ये परीक्षा एक कड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कोई शिक्षक अगर गणित का शिक्षक है, उसको टीईटी में 4-5 विषय होते हैं जिन पर परीक्षा होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो टीईटी का पाठ्यक्रम है
उसके हिसाब से एक तो 2 भाषाओं की परीक्षा होती है, एक प्रादेशिक होती है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में ले लें तो हिंदी चलती है, तो एक हिंदी की परीक्षा होगी। दूसरी अंग्रेजी की परीक्षा, अंग्रेजी विषय ले सकते हैं आप, क्योंकि दूसरी भाषा लेनी है तो या तो अंग्रेजी लीजिए या उर्दू लीजिए या संस्कृत लीजिए। तो एक आपकी अंग्रेजी की परीक्षा हो गई, या उर्दू संस्कृत जो भी है जिस पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहता होगा तो वो है। इसके अलावा जो प्राथमिक स्तर है उसके लिए भी गणित की परीक्षा होगी। उसके लिए जो बाल विकास है उस पर परीक्षा होती है। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र की परीक्षा होती है, इन्वायरमेंट पर्यावरण के विषयों की परीक्षा होती है। और ये सब परीक्षा जो है टीईटी की, उसके पासिंग अंक 60% होते हैं। यानी परीक्षा भले ही वस्तुनिष्ठ हो लेकिन 60% अंक लाना अनिवार्य है, तभी परीक्षा आप पास करेंगे। अब शिक्षकों के सामने बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि जो शिक्षक पिछले 20 साल से गणित पढ़ाता चला आ रहा है, उसके लिए सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देना या इन्वायरमेंट या दूसरे विषयों पर अपनी दक्षता साबित करना और परीक्षा पास करना चुनौती बन रहा है। क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो दशकों पहले की थी, और उस समय का सिलेबस और आज का सिलेबस जो है वो बदल चुका है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है। उसके जो चीज़ें हैं वो बहुत बदल चुकी हैं। वो उनके लिए चुनौतियां बन रही हैं, क्योंकि गणित के शिक्षक के लिए गणित के फार्मूले में परीक्षा देना कतई कठिन नहीं है। लेकिन अगर उससे भाषा की बारीकियां पूछी जाएंगी अब, तो उसे वो पढ़ना पड़ेगा, उसको इन्वायरमेंट, जीके ये सब पढ़ना पड़ेगा, और उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा जो पाठ्यक्रम है। यानी उसके लिए उसको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और इस उम्र में उनको यही सबसे बड़ी चुनौती लग रही है। तो शिक्षक आजकल इसी को लेकर परेशान हैं कि वो कैसे परीक्षा पास करें। गणित वाले के लिए सामाजिक विज्ञान का पेज फंस जाता है, इन्वायरमेंट का पेज फंस रहा है, भाषा का पेज फंस रहा है। और इसीलिए भाषा में दक्षता रखने वाले, यानी भाषा का विषय में हम कहेंगे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इनमें दक्षता रखने वालों के लिए गणित का पेज फंस जाता है, या फिर शिक्षा शास्त्र का पेज फंस जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है एक स्तर पर सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो शिक्षक बच्चों को पढ़ा पाएगा, ऐसा मान करके ही जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाता है। तो जो मैंने पाठ्यक्रम देखा है और जिस हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं उसमें टीईटी के, वो बहुत आसान नहीं है। वो उस विषय के आपको गंभीर थारो जो है अंदर तक की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे आप हिंदी का ही लें, हिंदी का जो परीक्षा होती है, जो पेपर होता है, उसमें जो शिक्षकों से क्वेश्चन किए जाएंगे वो पंक्चुएशन पे किए जाएंगे। बहुत महीन चीज होती है, आपको उस पर दक्षता होनी चाहिए। इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से होंगे। और एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूं, जो प्राथमिक स्तर के टीईटी पास करना है उसमें उसका पाठ्यक्रम हाई स्कूल लेवल का होता है। और इसके अलावा जो अपर टीईटी है, जिसमें कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने की बात है, उसमें पाठ्यक्रम 12 कक्षा तक का होता है। तो ये जो है ये बहुत आसान नहीं होता है कि हाई स्कूल लेवल का आप बिल्कुल तैयारी करके रखिए और आप इंटर लेवल की पूरी तैयारी करके रखिए, तब ये परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। लेकिन चलो, फिर भी शिक्षकों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, बच्चों को उत्साहित करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो भी उत्साहित रहेंगे और पूरे उत्साह के साथ तैयारी करके इस परीक्षा को भी देंगे। और उनकी जो कानूनी लड़ाई का उन्होंने मन बनाया है कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, तो वो ये लड़ाई भी लड़ते रहेंगे और अपनी तैयारी भी करेंगे। इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं शिक्षक, और हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। लेकिन थोड़ी उनके लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से आजकल पूरे देश के शिक्षक परेशान जरूर है। तो आज बस इतना ही। इस विषय पे फिर कुछ नया आएगा तो मैं फिर उस पे आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।